हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i प्लस 4k ऑन बाई एक्सिस। जैसा कि अपने क्वेश्चन में दिया गया है, आई कैप होता है अपना एक्स एक्सिस के लिए और के कैप होता है अपना जेड एक्सिस के लिए। लेकिन इसमें जो अपना होता है जे कैप होता है बाई एक्सिस के लिए, लेकिन इसमें बाई एक्सिस के लिए कुछ नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य, यानी ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट हम जानते हैं ई इक्वल्स टू होता है एच म्यू। हियर एच इज प्लांक कांस्टेंट, तो इसकी क्या होती है जूल। इसकी क्या होती, ये क्या है अपनी फ्रीक्वेंसी। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकंड। 1/सेकंड अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी जूल सेकंड। राइट ऑप्शन इज फोर्थ, जूल सेकंड। The ratio of numerical value and of the average speed of the body is always. The ratio of numerical value of the average velocity and average speed of a body is always. यानी कि किसी वस्तु के लिए औसत वेग और औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव क्या होगा। जैसे हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। यानी कि अपनी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कभी स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी, या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिट और लेस देन 1। ऑफ राइट आंसर इज ऑप्शन 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड भी, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज। इफ द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल of radius r with a constant speed with its angular velocity is। हमने एक रिलेशन पढ़ी हुई है फिजिक्स में, मी वी इक्वल्स टू ओमेगा आर। हियर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, वी इक्वल्स टू सिंपल वेलोसिटी। तो इसमें ये रिलेशन पूछ रहा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वी अपॉन आर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। वी अपॉन आर ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ। इसको तो बच्चा जानता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या मेजर करता है, फोर्स। ठीक है ना, राइट ऑप्शन इज सेकंड, ऑप्शन 2 फोर्स मेजर करता है। मतलब कुछ तो ऐसे सवाल हैं बहुत सिंपल जो रट्टा मार के भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 50 kg स्लाइड्स ओवर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 मीटर। If the coefficient of friction between the surfaces 0.2, then the work done against the friction। यानी 50 kg द्रव्यमान का एक पिंड तेज तल पर 1 मीटर तक फिसलता है। यदि पृष्ठ के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 हो तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। इसमें हमको निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन, डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू अपन जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होता है अपना इक्वल्स टू जो फ्रिक्शन कांस्टेंट गुणा नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया ना। डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी, लेकिन यहाँ फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है, जो अपना फ्रिक्शनल कांस्टेंट गुणा नॉर्मल। और एन इक्वल टू क्या होता है एम जी। जब इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे सारी चीज़ की तो अपना आंसर आ जाएगा 98 जूल। अब हम तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 98 जूल। ठीक है गाइस,
समझ तो गए ना। जैसे ही अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अपनी वैल्यू दी हुई है 0.2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 98 पॉइंट जूल्स। इसमें ध्यान रहे जो जी की वैल्यू है ना वो 9.8 ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज टेकिंग 10 kg मास एट द 1 मीटर हाइट इन 1 सेकेंड विल बी। यानी कि कोई 10 kg द्रव्यमान का कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड के ले जाने में गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य। इसमें भी अपन को क्या पूछा गया है, वर्क डन। तो इसमें फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला है W इक्वल्स टू mgh, आपने पढ़ा होगा। जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें mgh की, तो अपना आंसर आता है, m की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई कितना है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 98 जूल। तो ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन 98 जूल। तो राइट आंसर इज 98 जूल्स। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ ए मास फ्रॉम अर्थ हैविंग मास m एंड रेडियस r इज गिवन बाई। यानी कि जो अपना पलायन वेग है, एक द्रव्यमान दिया है m और रेडियस क्या दी हुई है r, तो उसकी अपने एक पलायन वेग का फॉर्मूला बताना है। जो ये तो डायरेक्ट है, अपने फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो इसको अपन देख के ही लगा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन √2gm/r। राइट ऑप्शन इज √2gm/r। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन अप्लाइंग ए स्ट्रेस ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इलास्टिक वायर इज डबल, इट्स यंग मॉडुलस विल बी। यानी कि अपन को क्या दिया गया है, स्ट्रेस दिया गया है। क्या दिया गया है, स्ट्रेस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो अपना लेंथ कितनी हुई है डबल, यानी डेल्टा एल L1 माइनस L2, दो क्या आ जाएगा L, क्योंकि डबल 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और हम जानते हैं यंग मॉडुलस निकलवा रहा है, तो यंग मॉडुलस के लिए क्या होता है, यंग मॉडुलस हो रहा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है इसमें 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और नीचे अपन स्ट्रेन को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल अपन क्या होता है, स्ट्रेन बड़ा क्या होता है डेल्टा अपॉन एल। डेल्टा एल अपॉन एल को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसमें सॉरी गाइस 0 भी है, 2.0 गुणा 10 की पावर, इसकी वैल्यू 20 गुणा 10 की पावर 8 दी गई है। स्क्रीन में दिख नहीं पा रहा है तो उसकी वैल्यू मैंने थोड़ी गलत ले ली थी। इसमें वैल्यू दी गई है अपनी 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो 20 गुणा 10 की पावर 8 अपॉन 1। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना सेकंड। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग ए सॉफ्ट फिल्म साइज 10 cm मल्टीप्लाई 10 cm इज, यानी कि 10 सेंटीमीटर 10 बाई 10 का कोई साबुन की फिल्म बनाने के लिए कार्य, और टेंशन की वैल्यू अपन को दी हुई है। किसकी वैल्यू दी गई है, टेंशन की। हम जानते हैं कि W इक्वल्स टू क्या होता है, W क्या है इधर, वर्क डन, जो अपन को निकालना है। टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन एरिया क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन एरिया। लेकिन ध्यान रहे इस सवाल में क्या होता है, जो वाटर की फिल्म होती है उसमें तो लेयर 1 होती है, लेकिन जो सॉफ्ट फिल्म होती है, सॉफ्ट की वो परत होती है ना, उसमें हम जो उसकी परत होती है वो 2 बार काउंट होती है। तो इसका हो जाएगा W मल्टीप्लाई W इक्वल्स टू T गुणा 2 और चेंज इन एरिया।
जैसे ही अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितनी कितनी टेंशन की वैल्यू इसमें दी हुई है कितनी, 3 गुणा 10⁻⁻2। और चेंज इन एरिया, ध्यान रहे इसमें जो यूनिट दी गई ना सेंटीमीटर में दी गई है, तो 10 × 10 सेंटीमीटर को अपन किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो 2 × चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, इसकी कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ आपके लिए। टेंशन की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10⁻⁻2 गुणा, सॉप की फिल्म के लिए अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चेंज इन एरिया, जैसे ही अपन इसको 10/10 को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो आएगा अपना 100 × 10⁻⁻4। इन सब का जब अपन गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा 6 × 10⁻⁻4। तो ऑप्शन अपना करेक्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू conjugative is 8 cm if the perpendicular distance between the layer is 0.1 cm then the velocity gradient, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है इसमें। तो उसका क्या है, अपन को वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है। किसी तरल की 2 क्रमागत परतों का अपेक्षित वेग 8 सेंटीमीटर है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यू चल रहा है v1 और ये ऑब्जेक्ट v2 है, रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि v2 - v1 कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है गाइस, अपन को क्या निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अपन जानते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट dv इक्वल्स टू dv/dt। ये क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि ΔV/ΔT। समझ रहे हो ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, तो इसमें सीधा सिंपल सा है, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू है अपनी 8 cm, 8 ऊपर क्या है, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसमें क्या है, डिस्टेंस, इस नीचे क्या है, डिस्टेंस। तो उसका आंसर आ जाएगा अपना 8 सेकंड इनवर्स, तो सॉरी 8.0 आएगा, सॉरी क्योंकि जो अपनी dx/, इस क्वेश्चन को मैं फिर से करा रहा हूँ, देखिए सॉरी। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू कंजुगेटिव इज 8 cm if the perpendicular distance between the layers is 0.1 cm then the velocity gradient will be। अपन को इसमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv/dx। इसमें रिलेटिव ये क्या है अपनी रिलेटिव वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू है अपनी 8, और dx यानी जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जो ऐसे ये बताया था v1/v2, जो इसकी डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है, 0.1। जिसमें इसको डिवाइड करेंगे 0.1 को, 0.1 तो पॉइंट किससे 0 आएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 80 सेकेंड इनवर्स। ठीक है गाइस, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, दूसरा ऑप्शन सही है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2 इज एट द टेम्परेचर, यानी कि H2 वाटर का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है, किस ताप पर होता है। रट्टा मार क्वेश्चन है, लगाइए, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। राइट ऑप्शन इज सेकंड, यानी 39.2, 39.2। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, रट्टा मार क्वेश्चन ये भी है, जल्दी बताइए कमेंट में। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि त्रिक बिंदु ऑफ वाटर, पानी का त्रिक बिंदु क्या है, तो राइट ऑप्शन है 273.16। क्या है, 273.16, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर।
अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है, यानी गैसों के खेतीय सिद्धांत के आधार पर गैस के अणुओं का वर्ग मध्य मूल वेग के समानुपाती होता है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा गाइस आपने, भी इक्वल्स भी आर एम, कौन सी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट 3 RT अपॉन एम। तो इसमें इनकी रिलेशन पूछी गई है, तो देखते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। सेकंड इज राइट। क्या क्या था अपना, अंडर रूट 3 RT अपॉन एम। तो अंडर रूट में यही तो दिया गया, किसके प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। थैंक यू।